गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदुस्तानी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, लेक्चर 40 और चैप्टर है 15। आज का टॉपिक है संविधान सभा पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सभा पर ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की बात कही। इन सदस्यों के अनुसार भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार शासन चला रही हो, परंतु शासन का वास्तविक संचालन वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ही कर रही है। कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लहरी ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावना को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया है कि भारत के लोग अंग्रेजों के द्वारा थोपी गई किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष आपत्ति व्यक्त की जाएगी और अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उत्तम शब्द, परंतु देखना यह है कि इस चुनौती को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि यह जबरदस्ती इसी समय की जा रही है। न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित है, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा व इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाए, या संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना, उनके आर्थिक वित्तीय शिकंजे के साये में है। महोदय, इसका आशा यह है कि इस देश में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है। हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिली है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने के बजाय अपने शत्रु को देखें जिसके हाथ में अभी भी कोड़ा है। वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े, और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावों का हल ढूंढ सकते हैं।
आवश्यकता इस बात की है कि हम आपस में उलझने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े। पंडित नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी योगदान था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने सभा में कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आपको उस शर्त को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। पंडित नेहरू के अनुसार सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतने ही दूर तक जाएंगे जितने दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हम भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने ज़हन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार पंडित नेहरू के अनुसार संविधान सभा राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति थी। भले ही इसके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का हाथ रहा हो, परंतु इस सभा की वास्तविक शक्ति भारत की जनता थी। 13 दिसंबर 1946 के अपने उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू जिस कल्पना की बात कर रहे थे वह एक स्वतंत्र संप्रभुत्व भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी, जिसकी शक्ति भारतीय जनता में निहित थी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।